नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद कंपनी को कौन कौन से कॉस्ट को पे करना होता है। एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट के पीछे कौन कौन से कॉस्ट छुपे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कॉस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, तीसरा है इंश्योर्ड कॉस्ट और चौथा है दोस्तों अनइंश्योर्ड कॉस्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है, तो उसको जो भी हम कंपनसेशन देते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंपनसेशन उस वर्कर को देता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में जुड़ता है। नेक्स्ट है मेडिकल बिल्स, यानी कि जो भी वर्कर अगर इंजर्ड है उसके जो भी मेडिकल बिल्स होंगे, मेडिकल कॉस्ट होंगे, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में ही ऐड होता है। नेक्स्ट है वेजेस ड्यूरिंग इंजरी, यानी कि अगर किसी वर्कर को कोई इंजरी हो जाता है तो उसको पेड लीव दिए जाते हैं, यानी कि वो वर्कर रेस्ट पे होता है लेकिन उसको जो उसका वेजेस है वो पे किया जाता है, तो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में ही ऐड होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि एक्सीडेंट के बाद जो भी प्रोडक्ट लॉस हो रहा है उसका भी जो कॉस्ट है दोस्तों वो डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है रिपेयर और डैमेज, यानी कि एक्सीडेंट के दौरान अगर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी इक्विपमेंट डैमेज है तो उसका जो भी रिपेयरिंग का कॉस्ट होगा या रिप्लेसमेंट का कॉस्ट होगा वो टोटल का टोटल डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड होता है। नेक्स्ट है ओवर टाइम, यानी कि एक्सीडेंट के बाद जो भी डिले होगा वर्क में उसको रिकवर करने के लिए जो भी ओवर टाइम करेंगे, तो ओवर टाइम का जो भी वेजेस होगा और जो भी खर्च आएगा, जो टोटल कॉस्ट होगा वो टोटल का टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। इसमें सबसे पहला है लॉस ऑफ टाइम, यानी कि एक्सीडेंट के बाद जो भी टाइम में लॉस होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एम्प्लॉयज़ मोरल, यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो अगर डाउन होता है तो वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंपनी रेपुटेशन, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद कंपनी का रेपुटेशन डाउन हो जाता है, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम को क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि जो टीम मेंबर्स होते हैं वो अपने काम को छोड़ के उस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट आता है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शन प्लान, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद उस एक्सीडेंट के जो भी करेक्टिव एक्शन प्लान्स होंगे वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग कॉस्ट, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग का भी जो कॉस्ट आता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट है निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो निगेटिव इम्पैक्ट आता है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद है कस्टमर लॉस, ये सभी के सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों इंश्योर्ड कॉस्ट। इंश्योर्ड कॉस्ट यानी कि वैसे कॉस्ट जो कि मैक्सिमम हद तक इंश्योरेंस के द्वारा रिकवर किए जा सकते हैं, उन्हें इंश्योर्ड कॉस्ट कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला है प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, यानी कि एक्सीडेंट के बाद जो भी प्लांट में या इक्विपमेंट या प्रॉपर्टी में कुछ जो डैमेज है, अगर उसका इंश्योरेंस है तो उसके मैक्सिमम कॉस्ट को हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल बिल्स, यानी जो भी वर्कर इंजर्ड है, अगर उस वर्कर का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसके द्वारा हम उसके मेडिकल बिल्स को मैक्सिमम हद तक रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों कंपनसेशन फॉर लीगल कॉस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों अनइंश्योर्ड कॉस्ट, यानी कि वैसे कॉस्ट जो कि इंश्योरेंस के द्वारा रिकवर नहीं हो पाते हैं, उन्हें अनइंश्योर्ड कॉस्ट कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला है टाइम लॉस, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद जितना दिन भी हमारा काम बंद रहता है या न्यू एम्प्लॉयज़ के हायरिंग में या जो भी हमारा इक्विपमेंट डैमेज है उसके रिपेयर और रिप्लेसमेंट में टाइम लगता है, वो टाइम लॉस को हम इंश्योरेंस के द्वारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्शन लॉस, यानी कि एक्सीडेंट के बाद जो भी प्रोडक्शन लॉस होता है दोस्तों उसको भी इंश्योरेंस के द्वारा रिकवर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है रॉ मटेरियल लॉस, यानी जो भी रॉ मटेरियल लॉस होता है उसको भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल फाइन्स, ये भी अनइंश्योर्ड कॉस्ट में आता है। उसके बाद है ओवर टाइम्स, यानी जो भी हमारा वर्क डिले हुआ है ड्यू टू एक्सीडेंट, उसमें जो भी ओवर टाइम करना पड़ रहा है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, वो भी जो कॉस्ट है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है दोस्तों बिजनेस रेपुटेशन, यानी कि बिजनेस का जो रेपुटेशन ख़राब होता है वो भी अनइंश्योर्ड कॉस्ट में आता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।